हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसके अंदर हम लोगों को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ऐसे तो प्रोसेस कॉस्टिंग को मैंने 3 अलग अलग पार्ट में रखा है। फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट चैप्टर अगर अलग से अगर कहें तो उसमें हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा है, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा, नॉर्मल चीज़ें थी सारी। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोगों ने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा है, जिसमें कि करीब 3-4 लेक्चर हैं और प्लेलिस्ट अलग अलग आपको मिल जाएगा। और प्रोसेस कॉस्टिंग 3 में हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। इस चैप्टर का एक पार्ट जो है हम लोगों ने कल कर लिया है। आज हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉस्ट कैलकुलेट करने सीखेंगे, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का अगर क्लोजिंग का कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो वो भी हम लोग सीखेंगे। और जो आउटपुट का जो कॉस्ट है जो दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना है, उसका भी कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस 2 रिसीव्स यूनिट्स फ्रॉम प्रोसेस 1, यानी प्रोसेस 1 पहले हो चुका है। प्रोसेस 1 से कुछ गुड्स हम लोगों ने प्रोसेस 2 में रिसीव कर लिया है। कैरिंग आउट वर्क ऑन द यूनिट्स ट्रांसफर देम टू प्रोसेस 3, यानी हम लोगों को प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना है। यानी प्रोसेस 1 से ट्रांसफर होकर गुड्स प्रोसेस 2 में आ गया है, हम लोग को प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना है। और प्रोसेस 2 का आउटपुट जो है हम लोग को ट्रांसफ़र करना है प्रोसेस 3 में, जिसके लिए हम लोग को सारा कैलकुलेशन करना है। कुछ इससे रिलेवेंट डेटा हम लोग को मिला है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 200 यूनिट्स, 200 यूनिट है जिसका कि ओपनिंग बैलेंस है वर्क इन प्रोग्रेस का, जो 25% कंप्लीट है। यानी 200 यूनिट ऐसे हैं जिसका ओपनिंग बैलेंस है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस यानी जो 1% से ज़्यादा और 99% के बीच में जो प्रोसेस हो चुका है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो 200 यूनिट है जिसका वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस है, जो कि 25% कंप्लीट है, यानी 25% काम हो चुका है, जिसका कॉस्ट आता है 5,000 रुपया। 800 यूनिट ऐसा है रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 वैल्यूड एट ₹8,600। तो 8,600 रुपये का जो लागत है, टोटल कॉस्ट जो है, ये हम लोगों ने रिसीव किया है प्रोसेस 1 से 800 यूनिट का। 840 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। और अब हम लोग प्रोसेस 2 में जो है सारा प्रोसेसिंग का प्रोडक्शन का काम करेंगे और यहाँ से फाइनल आउटपुट जो ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस 3 में वो 840 यूनिट्स है। 840 यूनिट हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस 2 से इस प्रोसेस से प्रोसेस 3 में। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन प्रोसेस 2 जो हम लोग बनाएंगे इसमें भी तो वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना है 160 यूनिट, 160 यूनिट जो है ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन ये कितना तैयार है, तो ये 50% कंप्लीट है। ओपनिंग वाला वर्क इन प्रोग्रेस जो कि 25% तैयार था, रेडी था, और अभी का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ये 50% रेडी है, यानी फर्दर 50% प्रोसेसिंग और होना बाकी है। खैर, तो 50% वाला ये वर्क इन प्रोग्रेस है। द कॉस्ट ऑफ द पीरियड वर ₹33,160, और इस पीरियड का जो कॉस्ट है वो आपका 33,160 है, 33,160। नो यूनिट्स वर स्क्रैप्ड, कोई भी यूनिट जो स्क्रैप नहीं हुआ है। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस से कोई डिटेल नहीं है, तो अपने मन से हम लोग नहीं समझेंगे। यानी जितना यूनिट हम लोगों का तैयार हुआ है बाकी का क्लोजिंग स्टॉक में ही होना चाहिए। आगे देखते हैं। हम लोग को प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना है, और यूजिंग एवरेज कॉस्ट मेथड ऑफ द वैल्यूएशन, और जिसके लिए हम लोगों को कॉस्ट का वैल्यूएशन करना होगा। सबसे पहले प्रोसेस 2 अकाउंट हम लोग बनाएंगे। प्रोसेस 2 अकाउंट, तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें वर्क इन प्रोग्रेस डालते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए प्रोसेस अकाउंट जो है पहले जैसा बनाएंगे। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस 3 तरह के होते हैं। पहले तो आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा, लेबर होगा और ओवरहेड होगा, या फिर एक्सपेंसेस होगा। लेकिन अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो उसको हम लोग डालेंगे, और अगर पिछले प्रोसेस से कुछ ट्रांसफ़र होकर आ रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद के जो खर्चे हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस में ये 200 यूनिट है, और क्वेश्चन में गिवन है इसका कॉस्ट आता है 5,000। इसके बाद टू
प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 से जो है 800 यूनिट ट्रांसफर होकर के आ रहा है, जिसका कॉस्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा 8,600 रुपया है। ये रुपीज़ वाला कॉलम है, यहाँ यूनिट्स में है सारे। चलो जी, और टू प्रोसेस कॉस्ट, और इसका कॉस्ट कितना आता है, टू प्रोसेस कॉस्ट, कॉस्ट जो है क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना है 33,163, 33,160 सॉरी। अब टोटल अगर देखा जाए तो कितने यूनिट तैयार हुए हैं, तो 1,000 यूनिट का यहाँ डिटेल है। इसको अगर हम लोग टोटल करें 46,760, 46,760, ठीक है। अब हम लोग कितना क्लोजिंग स्टॉक में रख लेंगे माल अपने पास, और कितना हम लोग दूसरे प्रोसेस में, प्रोसेस 3 में ट्रांसफर करेंगे, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो बाय प्रोसेस 3 अकाउंट और फिर बाय वर्क इन प्रोग्रेस, इसको हम लोग कह सकते हैं बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए, तो 840 यूनिट जो है ये तैयार हुआ है, और 160 जो है ये वर्क इन प्रोग्रेस है। टोटल करेंगे तो 1,000 यूनिट, ठीक है। कॉस्ट कितना आना चाहिए यहाँ पर, तो जो डेबिट का टोटल है 46,760। इसके लिए हम लोगों को कोई अकाउंट वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। लेकिन अब बात कहाँ फंसा कि ये जो हम लोग थर्ड प्रोसेस में, प्रोसेस 3 में ट्रांसफर करेंगे, उसका कॉस्ट कितना, वर्क इन प्रोग्रेस जो क्लोजिंग है इसका कॉस्ट कितना, दोनों का कॉस्ट अलग अलग तरीके का होगा, अलग अलग कॉस्ट आएगा। तो ये दोनों हम लोग को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम लोगों को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो अच्छा, क्लोजिंग वाला जो है ये आपका 50% तैयार हुआ है ना, लिखने का जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ 50% कंप्लीट, ठीक है। तो ये 50% ही तैयार हुआ है, तो ये एक तरह का वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसका भी कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो इस 50% वाले को हम लोग को पहले तो 100% वाले में कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर 100% तैयार होता तो कितना इसमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस हम लोग को लगाना था। तो ये सब काम हम लोग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, यहाँ हम लोग ये सब काम करेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग को मटेरियल का सारा परसेंटेज में यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, लेबर परसेंटेज में कितना, यूनिट में कितना, ओवरहेड परसेंटेज और यूनिट में कितना है, टोटल क्वांटिटी हम लोग डालेंगे, पर्टिकुलर्स में हम लोग डिटेल डालेंगे, नेम ऑफ द आइटम्स वगैरह यहाँ हम लोग डालेंगे। ये आपका वर्किंग नोट का हिस्सा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो कंप्लीटेड यूनिट्स है। पहला हमारा आइटम होगा कंप्लीटेड यूनिट्स जो तैयार है। कंप्लीटेड यूनिट्स कितना है जी, ये 840 यूनिट कंप्लीटेड यूनिट्स तैयार है। ये कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है, तो इसमें तो परसेंटेज में तो ये 100% कंप्लीट है। तो 840 यूनिट का 100% कितना होगा, 840 ही होगा। मटेरियल कितना लगा है, 100%। अरे भाई, इसमें तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारी चीज़ें 100% लगी होंगी। तो यहाँ पर लेबर कितना लगा है, तो 100% लगा है। तो 100% में कितना होता है 840 का, तो 840 ही होगा। ओवरहेड इसमें 100% लगा है, और इसका जो 100% जो रुपीज़ के फॉर्म में होगा वो 840 ही होगा, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा, ये है वर्क इन प्रोग्रेस। ये है वर्क इन प्रोग्रेस। अब आता है हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 160 यूनिट है। वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये 160 यूनिट है। तो ये कितना तैयार हुआ है, तो क्वेश्चन में कहता है ओपनिंग वाला वर्क इन प्रोग्रेस 25% तैयार था, क्लोजिंग वाला वर्क इन प्रोग्रेस 50% तैयार है। हम लोग को क्लोजिंग वाला लेना है ना। वर्क इन प्रोग्रेस ये क्लोजिंग वाला है, ठीक है। चलो, तो 160 यूनिट है, और ये 50% अगर, तो 50% है। अलग से इसमें मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितना लगा है, ओवरहेड कितना लगा है, अलग से परसेंटेज गिवन नहीं है। तो हम लोग ये डिफ़ॉल्ट अजम्पशन मान के चलेंगे कि इसमें मटेरियल भी 50% लगा होगा, लेबर भी 50% लगा होगा, और ओवरहेड भी 50% ही लगा होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, तो 160 तो टोटल यूनिट है, 50% 160 का 50% कितना हो जाएगा, 80 यूनिट। ऐसे ही 80 यूनिट हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 80 यूनिट हो जाएगा।
टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 920 यूनिट्स, ये भी हो जाएगा आपका 920 यूनिट्स, और ये भी हो जाएगा आपका 920 यूनिट्स। यहाँ 1000 यूनिट, कहने का मतलब है अगर हम लोगों ने जो 1000 यूनिट बनाया है इसमें कुछ कंप्लीट है कुछ इनकम्प्लीट है, तो ये टोटल 1000 यूनिट है। लेकिन अगर कंप्लीट यूनिट अगर हम लोग को बनाना होता तो जितना मटेरियल 1000 यूनिट में कुछ कंप्लीट कुछ इनकम्प्लीट बनाने में लगा, इस उतने मटेरियल में 920 यानी 920 यूनिट जो है पूरा 100% रेडी वाला बन सकता है। इसका मतलब ये होता है 920 यूनिट जो है ये तैयार होता है जिसमें कि 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड लगा हुआ वाला बनेगा। ठीक है, चलो ये काम हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद अब हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन में एवरेज कॉस्ट। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एक यूनिट का कॉस्ट कितना, कंप्लीटेड यूनिट का, और एक यूनिट का जो वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग वाला है उसका कॉस्ट कितना, और फिर ही हम लोग प्रोसेस कॉस्ट में उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। चलो तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ, स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग 200 यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक जो है वर्क इन प्रोग्रेस का वो है 200 यूनिट, और जिसका कॉस्ट कितना है 5000। फिर कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट्स, फिर हम लोग 800 यूनिट जो है उसका कॉस्ट ले लेंगे रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट, और ये है 8600। इसके बाद होता है कॉस्ट ऑफ द पीरियड, कॉस्ट ऑफ पीरियड। इस पीरियड का जो कॉस्ट है वो कितना है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 33,160, और टोटल करेंगे ये हो जाएगा 46,760, यानी 46,760 रुपये में जो है ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है। एवरेज कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो 46,760 जो है कॉस्ट है, इसमें 920। आप बोलेंगे सर 1000 यूनिट, नहीं 1000 यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें 800 यूनिट जो है, सॉरी 840 जो है वो कंप्लीट यूनिट था, 160 तो वर्क इन प्रोग्रेस था। कंप्लीट यूनिट जो 100% रेडी वाले हैं वो कितने हैं, तो उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया इक्विवेलेंट कॉस्ट में, प्रोडक्शन में, तो वो हो गया 920। 920 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा 50.826। एक यूनिट का कॉस्ट आ गया 50 रुपया, करीब 82 पैसे के आसपास। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीट 840 यूनिट्स। 840 जो कंप्लीट है उसका कॉस्ट कितना, तो 840 इंटू 50 रुपया 826 पैसे, इसका कॉस्ट हो जाएगा आपका 42,694। ये हो गया कॉस्ट। ठीक है, और वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है ना, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 160 यूनिट्स है ना, जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 80 कंप्लीट
ये जो 160 जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है कंप्लीटेड यूनिट्स में। ऊपर में ही हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, तो ये हो रहा था 80 यूनिट्स, ठीक है। तो 80 यूनिट्स का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 50 826 और ये कॉस्ट आपका आ जाएगा 4066 रुपया, ठीक है। यानी 160 जो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, 50% रेडी वाले हैं, इनको जब हम लोग कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने कंप्लीटेड गुड्स में, तो ये हो गया हमारा 80 यूनिट्स। और एक कंप्लीट यूनिट का कॉस्ट हम लोगों ने अभी कैलकुलेट कर लिया है, ये 50 रुपया, करीब 82 पैसे के आसपास, उससे हम लोग मल्टीप्लाई किया तो 4066 रुपया ये हो गया हमारा कॉस्ट टोटल। इसी दो को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट में। आइए, तो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट में कंप्लीटेड जो था 840 यूनिट्स के लिए, इसका कॉस्ट आ रहा है 42,694 और इसका जो कॉस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 4066 रुपये। टोटल करेंगे उतना ही होगा, ठीक है। चलो, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का ये दूसरा प्रश्न है, कंपनी फॉलोज प्रोसेस कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट इन वन प्रोसेस, द वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द फीफो मेथड, ठीक है। फीफो मेथड से यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हम लोगों ने पहले पढ़ा है, उसी मेथड से जो है वर्क इन प्रोग्रेस का हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। उससे बहुत कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वॉज ₹400 यूनिट वर 40% कंप्लीट। तो जो इस मंथ पूरे महीने का जो प्रोसेस है, हमारा प्रोडक्शन का जो कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो उसमें स्टार्टिंग में ही यानी ओपनिंग जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें 400 यूनिट हमारा है, ठीक है, जो कि 40 यानी 40% कंप्लीट है। 100% रेडी नहीं है, वो 40% रेडी है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। लेकिन इस 400 यूनिट को बनाने में जो मटेरियल लगा है वो 3600 रुपये का लगा है, इसमें जो लेबर लगा है वो 3400 का, 1000 का इसमें ओवरहेड लगा है। टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाता है 8000 रुपया, ठीक है, जिसमें 400 यूनिट तैयार हुआ है जो 40% वाले हैं। मटेरियल 75,000 का जो है इस महीने यानी जून के महीने में परचेज किया गया है। याद रखिएगा, हम लोगों ने जून महीने में 75,000 के कॉस्ट का, लागत का हम लोगों ने मटेरियल परचेज किया है, लेकिन फर्दर प्रोडक्शन में हम लोग इस मटेरियल का कितना हिस्सा लगा रहे हैं वो दूसरी बात है। आइए आगे देखते हैं। 79,800 हाँ 79,000 एंड 21,080 was spent on labor and overhead respectively। यानी लेबर में हम लोगों ने लगाया है 79,800, ओवरहेड में हम लोगों ने लगाया है 21,280, लेकिन मटेरियल कितना हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वो आगे अभी हम लोग देखेंगे। द मटेरियल इश्यूड टू द प्रोडक्शन कॉस्टेड ₹68,500। तो इस महीने सॉरी जून महीने में हम लोगों ने 75,000 का मटेरियल खरीदा है, परचेज किया है, लेकिन 68,500 का मटेरियल जो है वो हम लोगों ने इस प्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने उसको इशू किया है। इस प्रोडक्शन में मटेरियल लगा है 68,500 का, और इसमें जो लेबर लगा है 79,800 का, ओवरहेड लगा है 21,280 का। आगे देखिए, स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बिंग 2,500 यूनिट्स। तो अब जो प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं उसमें कितना यूनिट तैयार हुआ है, ये जो तीन हम लोगों ने, इतना का जो हम लोगों ने मटेरियल लगाया है, इतना का जो लेबर लगाया है और ओवरहेड लगाया है, तो कितना यूनिट तैयार हुआ उसमें हमारा जो गुड्स है, तो 2,500 यूनिट हमारा तैयार हुआ है। कहीं कोई लॉस नहीं है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। द वर्क इन प्रोग्रेस सॉरी द वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द मंथ 500 यूनिट्स विच वॉज कंप्लीटेड 80%। और लास्ट में एट द एंड ऑफ द मंथ हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया है, जो आधा अधूरा तैयार था, तो 500 यूनिट्स जो है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक रह गया, जो कि 80% कंप्लीट वाला है। तो 80% कंप्लीट क्या हुआ है, 80% इसमें क्या है, मटेरियल। तो इसमें 80% मटेरियल लगा है, 60% रिस्पेक्ट ऑफ द लेबर एंड ओवरहेड। यानी 80% इसमें मटेरियल लगा है, 60% इसमें लेबर लगा है, 60% इसमें ओवरहेड लगा है, ठीक है।
तो ये इतना लगा है। इस तरह से तीनों ही अलग अलग खर्चे का जो है अलग अलग परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन है वर्क इन प्रोग्रेस में, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस ही है। तो अब हम लोगों को क्या करना है जी, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, प्रोसेस अकाउंट हम लोग को बनाना है, बीच में और भी कुछ कैलकुलेशन करने होंगे तो हम लोग करेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, अब हम लोग को कैलकुलेट करना होगा कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है। कंप्लीटेड यूनिट्स, सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे कंप्लीटेड यूनिट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कितना यूनिट तैयार हुआ है, 2500 यूनिट हम लोग का इस प्रोडक्शन में तैयार हुआ है। जो क्लोजिंग है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो क्लोजिंग जो तैयार हुआ उसी में से तो कुछ बचा रह गया है ना एट द एंड ऑफ दिस मंथ, तो इसीलिए इसको ऐड करना पड़ेगा, तभी हम लोग का टोटल आएगा। तो ऐड करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो तैयार हुआ है 500 यूनिट, जो क्लोजिंग स्टॉक में है, टोटल हो गया 3000 यूनिट। ठीक है, अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जो ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग वाला तो इसमें घुसा हुआ था ना, तो ओपनिंग लेस कर देना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 400 यूनिट है, ये हम लोग माइनस कर देंगे तो 2600। इसका मतलब ये हुआ कि 2600 यूनिट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। ऐसे तो एक्चुअली में दिख रहा है कि हम लोगों ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया वो तो पता ही नहीं चल रहा था। ओपनिंग में कितना, तो जितना तैयार हुआ है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्लोजिंग को और ओपनिंग को माइनस कर देंगे। ये तो आप अकाउंटेंसी में पढ़ रहे होंगे। तो 2600 यूनिट हम लोगों ने जो है लिख लेते हैं यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, यानी इस जून महीने में नेट 2600 यूनिट जो है हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया होगा, और जो फिर तैयार हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है, वो आगे की बात होगी। चलो, अब हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम लोग को उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे कैसे, तो सबसे पहले तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 400 यूनिट है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये 400 यूनिट है। क्वेश्चन में गिवन है ये कितने परसेंट तैयार वाले हैं, तो ये क्वेश्चन में साफ साफ कहता है कि ये 40% तैयार वाले हैं। तो 40% अगर कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट अधूरापन कितना रह गया, तो वो हो गया हमारा 60%, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे कि 100% तो कंप्लीट होता है, तो ये 40% तैयार वाले हैं। तो जो ये 40% कंप्लीट वाले हैं माइनस 40% कंप्लीट, तो 40% अगर कंप्लीट हो गया तो जो बचा रह गया वही तो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, है ना। तो 60% जो है ये हमारा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि 40 लिख देंगे आप, तो ये 60% वर्क इन प्रोग्रेस वाला है। अलग से अगर कुछ गिवन नहीं है कितना मटेरियल, वेजेस, लेबर या ओवरहेड, तो 60% ही हम लोग लेकर के चलेंगे। तीनों तरह का जो खर्च है 60% किया गया होगा। 400 का 60% 240 हो जाएगा, 240 यूनिट। ठीक है, यानी 400 यूनिट के लिए जो 60% खर्च हुआ, अगर वो 100% रेडी वाले अगर हम लोग गुड्स बनाने होते तो कितना यूनिट तैयार होता, तो 240 यूनिट हमारा जो है वो उसमें तैयार हो जाता। ठीक है, 240 यूनिट तैयार हो जाता उसमें। ठीक है, चलो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स, कंप्लीटेड यूनिट्स में कितना होगा, कंप्लीटेड यूनिट कितना है, तो हम लोगों ने देखा कि 2600 यूनिट जो है ये हम लोगों ने डाला था, इंट्रोड्यूस किया था। इसमें ओपनिंग कितना था जी, ओपनिंग था 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स को हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2100 यूनिट्स टोटल क्वांटिटी। 2100 यूनिट जो कि कंप्लीट है, 100% है,
तो ये 100% हम लोग इसमें लिख लेंगे। कोई भी खर्च इसमें जो किया गया होगा वो तो 100% ही है। यूनिट में कितना, तो 2100 यूनिट का 100% यूनिट कितना होगा, 2100 ही होगा, 2100 ही होगा। चलो अब क्या है जी, अब किसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में गिवन है 500 यूनिट जो है ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन इसमें अलग अलग है। इसमें मटेरियल लगा है 80%, लेकिन इसमें लेबर लगा है 60%, इसमें ओवरहेड लगा है 60%। ठीक है, चलिए तो अब 500 का 80% कितना हो जाएगा, तो 400 यूनिट जो है इसमें कंप्लीट तैयार हो जाता, उतना मटेरियल लगा है। इसमें वेजेस कितना लगा है जी, तो 500 का 60%, 300 यूनिट कंप्लीट तैयार हो जाता, ये भी 60% है तो 300 यूनिट। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे का काम कर लेते हैं। टोटल 3000 यूनिट का यहाँ डिटेल है, जिसमें कि कंप्लीट अगर हम लोग बात करें, इसमें लेबर कितना, इसमें ओवरहेड कितना, इसमें मटेरियल कितना, 2740, और ये हो जाएगा आपका 2640। इसका मतलब ये होता है 2640, इसका मतलब ये होता है कि 500 यूनिट जो क्लोजिंग स्टॉक में वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है, उसमें 80% मटेरियल लगा था, 60% वेजेस, 60% ओवरहेड लगा था, लेकिन 100% यूनिट कितना तैयार होता, तो इसमें जो लगा है 100% यूनिट कितना तैयार होता, तो उसमें लगा है लेबर, तो लेबर अलग है, उसमें 300 यूनिट तैयार होता है, जिसमें उतना लेबर लगा करके, जिसमें 500 वर्क इन प्रोग्रेस है, 100% रेडी वाले 300 यूनिट तैयार हो जाते हैं। 300 यूनिट 100% रेडी वाले बन जाते, ओवरहेड इतना खर्च हुआ उसमें। तो खैर ये हुआ, इसको समझ सकते हैं कि 3000 टोटल क्वांटिटी है, जिसमें कि कुछ वर्क इन प्रोग्रेस भी इंक्लूड है। तो 2740 2740 जो है, इसमें 100% रेडी वाले मटेरियल अगर लगाए जाते हैं तो 2740 100% रेडी वाले यूनिट तैयार होते हैं। 2640 यूनिट का टोटल जो लेबर लगा है वो 100% वाला लगा है, बना कितना है 3000 यूनिट, लेकिन जो आधा अधूरा है। ऐसे ही ओवरहेड का भी है। चलो अब हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट, कंप्लीट आउटपुट का हम लोग को अब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। एक यूनिट का कॉस्ट कितना है कैलकुलेट करना है, और उसी बेसिस पर हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का काम करेंगे, फिर आगे जा कर के कॉस्ट तैयार करेंगे। तो इसमें आप देखिए पर्टिकुलर्स है, जिसमें हम लोग डिटेल डालेंगे, टोटल अमाउंट है, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट डालेंगे, और कॉस्ट पर यूनिट को हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल कितना लगा है, तो अब हम लोग ओपनिंग या क्लोजिंग का बात नहीं करेंगे, अभी इस जून महीने में टोटल मटेरियल कितना का लगा है, तो 68,500। ठीक है, 75,000 अब मत बोलिए, 75,000 जो है वो तो हम लोगों ने मटेरियल परचेज किया था, उसमें से इंट्रोड्यूस कितना किया है प्रोडक्शन के लिए, 68,500। ठीक है, जिसमें कितना यूनिट का मटेरियल लगा था अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना, 2740 यूनिट से मटेरियल तैयार यूनिट जो है कंप्लीट होता, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, तो 68500 डिवाइड बाय 2740, यानी एक यूनिट पर जो मटेरियल खर्च हो रहा है वो 25 रुपया है ना, 25 रुपये का जो है मटेरियल खर्च हो रहा है एक यूनिट के लिए। लेबर कितना खर्च हो रहा है इस पर, लेबर पर टोटल खर्च हुआ है 79,800। अच्छा, लेबर में कितना यूनिट पर खर्च हुआ है, तो 2640, 2640 जो है ये कंप्लीटेड यूनिट्स है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, यानी 2640 100% रेडी वाले लेबर लगे हैं। ठीक है, तो अब डिवाइड कर देते हैं कि एक के लिए कितना, तो 79800 डिवाइड बाय 2640, एक यूनिट के लिए कॉस्ट आ जाता है 30 रुपया 23 यानी 23 पैसा। ऐसे ही ओवरहेड पर टोटल कितना खर्च हम लोगों ने किया है, 21,280। ठीक है, जिसमें कि 2640 रुपया, सॉरी 2640 यूनिट का खर्च लगा है, एक यूनिट के लिए कितना, तो 21,280 डिवाइड बाय 2640, एक यूनिट का खर्च होता है 8 रुपया 6 पैसा। टोटल करें
तो एक यूनिट को तैयार होने में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का जो टोटल खर्च है वो 63 रुपया 29 पैसा आता है। ठीक है, एक यूनिट को बनाने में 25 रुपये का, ये 100% यूनिट का बात हो रहा है। कोई भी यूनिट जो 100% रेडी वाले है उसमें 25 रुपये का मटेरियल लगना है, 30 रुपये 23 पैसे का इसमें लेबर लगना है, 8 रुपये 6 पैसे का इसमें ओवरहेड लगना है। टोटल 63 रुपया 29 पैसे जो है इसमें टोटल एक यूनिट को 100% रेडी तैयार करना हो तो उतना खर्च इसमें लगना है। आइए अब हम लोग स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। अब इन खर्चों का अपोर्शनमेंट कैसे है, खर्चों का निर्धारण, अलोकेशन कैसे अलग अलग किया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तभी हम लोग का जो कॉस्ट कैलकुलेट होगा, जो हम लोग प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट में डालेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का देखते हैं सबसे पहले। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये इक्विवेलेंट यूनिट है, यानी जिसको इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब होता है जिसको हम लोग 100% में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ओपनिंग वाला तो ज़्यादा रहा था लेकिन हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये 160 यूनिट हो गया। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा अभी देखेंगे। इन 160 कंप्लीट यूनिट्स को बनाने में लेकिन टोटल खर्च हुआ था कितना, 8000। ये वही है जो हम लोगों ने खर्च में स्टार्टिंग में देखा था। देखिए आप देख सकते हैं, है ना। ओपनिंग वाले में खर्च हुआ है 3600 रुपये का मटेरियल है, 3400 रुपये का इसमें लेबर लगा है, 1000 का ओवरहेड है। इस तीनों को ऐड करेंगे तो 8000 हो जाएगा, है ना। तो 8000 हम लोगों ने इसमें टोटल खर्च किया है। तो 8000 डिवाइड बाई 160, 8000 डिवाइड बाई 160, तो एक यूनिट में कितना कॉस्ट पड़ता है, 50 रुपया। तो ये 50 रुपया आ गया। ठीक है, ये हो गया। तो टोटल कॉस्ट इसमें कितना लगा है, अरे भाई टोटल कॉस्ट तो 8000 ही लगा है, यही 8000 लगा है। ठीक है, तो ये एक काम हो गया आपका। ठीक, अब हम लोग ये हो गया हमारा कंप्लीशन ऑफ 400 यूनिट्स। अब हम लोग बात करते हैं कंप्लीशन ऑफ 400 यूनिट्स का। हाँ, कंप्लीशन, अलग पेन से लिखता हूँ मैं, अलग कलर के पेन से, तो आपको साफ साफ दिखेगा, उसमें मिलेगा नहीं। कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 400 यूनिट्स के लिए। तो 400 यूनिट्स के लिए तो 60% रेडी वाले थे ये, तो 400 का 60%, तो ये हो गया 240 यूनिट्स। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, तो कॉस्ट पर यूनिट तो अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, देखिए अब हम लोग को एक एक करके इसमें सब कुछ डालना होगा। तो इसमें अब हम लोगों को, एक मिनट यहाँ नहीं, अब इसमें हम लोग को डालना है मटेरियल, फिर इसी में हम लोग को डालना है लेबर और ओवरहेड। मटेरियल हम लोग को डालना है 240 यूनिट्स के लिए, है ना। ये 400 का जो 60% करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 240 यूनिट। तो सेम काम यहाँ आपको अंदर लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट में जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 240 यूनिट ही आएगा। ठीक है, तो मटेरियल में 240 यूनिट कितना हो जाएगा, तो अभी जो हम लोगों ने ऊपर में कैलकुलेट किया था कि एक यूनिट का जो कॉस्ट आता है मटेरियल जो है वो 25 रुपये का मटेरियल इसमें लग रहा है। ठीक है, लेबर कितना लग रहा है, 30 रुपया 23 पैसा, और 8 रुपया 6 पैसे का, 8 रुपये 6 पैसे का इसमें लग रहा है ओवरहेड। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 240 यूनिट मल्टीप्लाइड विथ 25, 6000 रुपये का इसमें टोटल मटेरियल लग रहा है। ऐसा ही 7250 रुपये का इसमें लग रहा है लेबर, और 1934 रुपये का इसमें आपका लग रहा है ओवरहेड। अब ये हो गया, इस तीनों का टोटल अगर हम लोग देखें तो ये हो रहा है 15,184 रुपया। इसमें 240 यूनिट जो है ये आधे अधूरे यानी वर्क इन प्रोग्रेस वाले तैयार हो गए। एक काम हमारा कंप्लीट हो गया 8000 वाला, दूसरा भी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग करेंगे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट्स। अब तीसरा काम,
यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड। कितना है? 2100 यूनिट्स, 2100 यूनिट। ठीक है, 2100 यूनिट तैयार हुआ है। अब कॉस्ट ऑफ, अब सबसे पहले हम लोग लेंगे कॉस्ट ऑफ 2500 यूनिट्स। जो 2100 यूनिट तैयार हुए हैं उसमें कॉस्ट तो ज़्यादा लगा है, तो 2500 यूनिट के लिए कॉस्ट, तो इसमें 2100 यूनिट, तो 2100 यूनिट जो है तो यूनिट में लिखेंगे 2100। एक यूनिट का कॉस्ट जो है वो अभी हम लोगों ने ऊपर में कैलकुलेट किया था, तो ये हो रहा था 63.29। तो 2100 मल्टीप्लाइड विथ 63.29, ये कॉस्ट आ जाएगा आपका 132,909। 132,909 इसी का टोटल कर लेंगे तो आगे बढ़ा देंगे, इतना हो जा रहा है। ठीक है, अब इन सब का हम लोग जब टोटल करेंगे, अब इन सब का जब हम लोग टोटल करेंगे तो कितना, देखिए अब देखिए, अब हम लोगों ने जो टोटल किया है 15693, ये जो कॉस्ट है ये है आपका कॉस्ट ऑफ 2500 यूनिट्स। 2500 यूनिट का कॉस्ट जो है ये है रहा आपका टोटल। इसमें कुछ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग है, कुछ क्लोजिंग है, जो प्रोड्यूस हुआ है अभी इस महीने जो इंट्रोड्यूस हुआ 2100, सारा टोटल एडजस्ट करने के बाद होता है 1,56,093। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ, तो ओपनिंग वाला हो गया और इस साल जो इस महीने जो प्रोड्यूस हुआ उसका भी हो गया। अब हम लोग करेंगे क्लोजिंग वाला का वैल्यूएशन ऑफ, ये तीसरा काम है, यही लास्ट काम है इसमें, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, तो इसमें अब एक एक करके सबको देखना पड़ेगा। मटेरियल कितना लगा है इसमें लेबर यानी वेजेस कितना लगा है और ओवरहेड कितना लगा है। तो अच्छा, ये हम लोग 100% वाले में कन्वर्ट करके देखेंगे ना, तो ये 500 यूनिट तो था, अगर देखा जाए तो ये तो 500 यूनिट तो था, है ना, 500 यूनिट्स, लेकिन इसको 100% में जब कन्वर्ट करेंगे तो मटेरियल इसमें लगा था 80%, याद कीजिए, और 60% लगा था इसमें लेबर और 60% इसमें लगा था ओवरहेड। तो फिर 500 का 80%, तो 400 यूनिट का, और ये 300 यूनिट का, और ये 300 यूनिट का लगा था, जो कि 100% रेडी वाले होंगे। तो मटेरियल जो है, हाँ सही है, मटेरियल जो है एक यूनिट का लगता है 25 रुपया। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पिछले चार्ट में, पिछले स्टेटमेंट में, इसमें 30 रुपया 23 पैसा एक यूनिट को तैयार करने में इसमें लगता है लेबर, और 8 रुपया 6 पैसा, ये वही पहले वाला है, 8 रुपये 6 पैसा इसमें लगता है एक यूनिट को रेडी करने में 100% ओवरहेड। मल्टीप्लाई करेंगे 400 यूनिट मल्टीप्लाइड विथ 25, तो ये हो जाएगा 10,000, फिर ये हो जाएगा 9069, और ये हो जाएगा 2418, और इस तीन का टोटल हम लोग करेंगे ये 21,487। ग्रैंड टोटल अब हम लोग कर लेंगे फाइनली, तो 177,580, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। तो इसमें पहले हम लोग सारा एक्सपेंसेस वगैरह डालेंगे। तो सबसे पहले तो टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये 400 यूनिट है, और इसमें कॉस्ट लगा है 8,000 रुपया। ठीक है, फिर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, मटेरियल, लेबर
और ओवरहेड। मटेरियल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था 2600 यूनिट। देखिए स्टार्टिंग में जो पहला हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था उसी कैलकुलेशन में आपको मिलेगा वर्किंग नोट्स में 2600 यूनिट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका कॉस्ट आता है 68,500। लेबर और ओवरहेड में यूनिट नहीं होगा, ये कॉलम खाली रहेगा। 79,800 का इसमें हम लोगों ने लगाया है लेबर और 21,280 रुपये का हम लोगों ने इसमें लगा दिया है ओवरहेड। टोटल 3,000, जिसमें कि 1,77,580 का टोटल कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट या फिर बाय फिनिश्ड स्टॉक, जो कि 2,500 यूनिट जो है ये फिनिश्ड स्टॉक है और ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ऐसा कॉस्ट ऊपर में 156.93 और फिर है बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और ये 500 यूनिट है। और अलग से अभी हम लोगों ने देखिए पिछले चार्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो वो है 21,487। टोटल करेंगे तो टोटल आपका इक्वल आ जाएगा, यहाँ 3,000 यूनिट और यहाँ टोटल 177,580। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाना तो आसान है, लेकिन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना पर यूनिट और टोटल कॉस्ट और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग, ये थोड़ा सा जो है ये फाइन काम है, इसमें आपको थोड़ा मेहनत लग सकता है। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आज हम लोगों ने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंट के अंदर में 2 क्वेश्चन किया है, डिटेल में हम लोगों ने समझा है, हर छोटी छोटी बातों पर हम लोगों ने फोकस किया है। तो आप बताइए आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगता है। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।